एलजी एड्रेस पे भी सत्ताधारी और बजट पे भी सत्ताधारी, जो सरकार के रटे रटाए तोते हैं, बजट पे और एलजी एड्रेस पे बात करने के बजाय बेबुनियाद इशू को सभा में उठाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस विधानसभा का समय व्यर्थ करने वाली बात है। आज कुछ बातें ऐसी हुई जिससे इस बात का यकीन हो गया कि कुछ लोगों की चमड़ी और बाल के साथ खून भी सफेद हो गया है। इतनी छोटी और घिनौनी हरकतें, और वो भी सभा के अंदर जब आप चुन के आए होते हो। एक तरफ आप खुद कहते हो कि हम केंद्र पे निर्भर है और दूसरी तरफ कहते हो कि केंद्र एहसान कर रहा है हम पे, तो एहसान फरामोश तो आप नहीं कर रहे हो, या आप खुद कहते हो कि हम केंद्र पे पूरी तरह से निर्भर है। बहुत से पहलू हैं जो एलजी एड्रेस में एड्रेस होने चाहिए थे, लेकिन ये लोग एलजी एड्रेस में भी स्टेट हुड ढूंढते रहे और बजट में जो चीजें आनी चाहिए थी वो चीजें का प्रयास नहीं किया। रेवेन्यू को ले लीजिए, जम्मू के अंदर 1 लाख कनाल जमीन जो है वो गैर मुमकिन खट की जद में चल रही है। हमें लगता था कि हमारे नुमाइंदे जो जम्मू के अंदर बैठे हैं उनको रत्ती भर कहीं करैक्टर जागेगा, उनको लगेगा कि जी हुजूरी के साथ साथ ये पहलू भी छू लेते हैं, लोगों को लगेगा कि व्यक्ति कुछ वहां कर रहा है। लेकिन चाटुकारिता की हदें जो है वो पूरी तरह से पार हो गई कि कहीं बजट सेशन के बाद सूची में से नाम ना मेरा कट जाए या मेरा नाम ऐड हो जाए। ये मुझे लगता है कि इन कामों के लिए लोगों ने हमें चुन के नहीं भेजा है। कश्मीर के लोगों को कश्मीर की नुमाइंदगी करनी है, वो अपनी लड़ाई लड़े, हम कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम जम्मू खित्ते से चुन के आए हैं तो हमें जम्मू की लड़ाई लड़नी है, वो मिलकर लड़नी चाहिए। 2-3 विभाग ऐसे हैं जिसमें सरकार को फोकस करना चाहिए था। ट्रांसपोर्ट विभाग किसी भी सरकार की बैकबोन रहता है इकोनॉमी की। आप खुद भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से प्राइवेट ओनर्स पे निर्भर रही है और वो हमेशा सरकार के ब्रेड बटर का काम करते आए हैं। लेकिन स्मार्ट सिटी की आड़ में ई बसेस का चलना, फिर उन गाड़ियों का रुकना, उन गाड़ियों को तंग करना। सर, ई बसेस चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई बसेस कोई रोड टैक्स पे नहीं कर रही हैं। ई बसेस से आरटीओ ऑफिस को कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है जो जम्मू का या कश्मीर का ट्रांसपोर्टर जो है वो जनरेट कर सकता था। आज ट्रांसपोर्टर भूखमरी की कगार पे आया है। ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जम्मू में एक बना, सारे लोगों को पता है कि वो कैसे बना। एक व्यक्ति को मोबिलाइज करने के लिए पूरे विभाग ने एक कंपनी के नाम पे पूरा कर दिया और वही व्यक्ति लाइसेंस रिन्यू कर रहा है, वही व्यक्ति गाड़ी की फिटनेस दे रहा है और पूरे जम्मू प्रोविंस की गाड़ियां वो एक जगह आती हैं सियोड़ा में। जो काम 1.5-2 घंटे में होना चाहिए था वो 2-2, 3-3 दिन में हो रहा है। एक एक ट्रांसपोर्टर जो है उसकी जिंदगी आज चरमरा गई है। हमें लगता था कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो टोपी लगाते हैं, अब उनकी टोपी का कोई तो असर होना चाहिए ना कि टोपी कहां लगाई भाई, ये किस बात की टोपी लगाई भैया। वो टोपी पहन के हाउस में बैठता है, अगर आपको दिखता है तो टोपी पहन के हाउस में बैठता है और वो पूरी तरह से उन्होंने आंखें मीटी हुई हैं। मुझे लगता है कि सरकार को इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए था, बजाय इस बात की वाहवाही लुटनी कि हम 200 ई बसें और ला रहे हैं। आप 200 बस ई बसें और ले आइए। जो जिनके पास अभी 1-1, 2-2 मेट्रो बस बची है, उनके घरों में क्या जहर की पुड़िया देने का मन बनाया है क्या? वो क्या करेंगे ट्रांसपोर्टर? उनके लिए आपने क्या सोचा है? उनको आपने मजबूर कर दिया। हमने एक व्यक्ति को सियोड़ा में आउटसोर्स कर दिया है। आपने गाड़ी रिन्यू करवानी है, फिटनेस रिन्यू करवाना है, लाइसेंस रिन्यू कराना, वहां चले जाइए। सर, आरटीओ ऑफिस किस लिए बने होते? आज आरटीओ ऑफिस हैंडीकैप हो गए। सरकार को इसमें फोकस करना चाहिए था, लेकिन हमारे मंत्री महोदय ने शमशान घाटों के बाहर बड़े बड़े अपने बोर्ड लगा दिए कि मैंने यहां से हरिद्वार की बस चालू कर दी है कि जम्मू वालों को हरिद्वार का रास्ता दिखाना है। ये बड़ी चीजें हैं सर जो इसमें लाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री महोदय है नहीं, मेरी तो इच्छा थी, क्योंकि मेरी विधानसभा में जो भी विभाग आता है वो सारे मुख्यमंत्री महोदय के पास है।
और मैं चाहता था कि मैं जिस दिन बात रखूं वो जरूर बीच में रहे। ठीक है, कहीं बिजी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बातें उन तक पहुंच जाएगी, मैं समझ सकता हूँ सर। नोट कर रहे हैं, आई एग्री विद यू, बातें पहुंचेंगी, पहुंचनी भी चाहिए। पहुंचेगी। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी 16,212 कनाल जमीन कब्जा है। सरकार ने कोई इसमें बताया ही नहीं कि हमने एक प्रावधान रखा है कि हम ये जमीन वापस लाएंगे। कौन लोग हैं वो कब्जादारी, कहां से आए हैं? जम्मू कश्मीर के ही है ना, कहीं बाहर के तो नहीं, तो उनसे खाली क्यों नहीं करवाए हम जमीन? लाखों के कनाल की जमीन जो है वो जंगलात की कब्जा है, उनसे कौन खाली करवाएगा? बहुत से ऐसे पहलू हैं सर जो बजट में लाए जाने चाहिए थे। बजट मैं ऐसा मानता हूं कि ओबलाइज करने के लिए है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि बजट देनी है तो बजट है। पिछली बजट जो है 140 लाख करोड़ की थी और ये वाली 13 करोड़ 400 लाख रुपए नीचे आ गई। सर सरकारें आगे बढ़ती हैं, हमारी सरकार डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है। ये बहुत सी पहलू है सर। आगे डिपार्टमेंट्स की ग्रांट्स भी आएंगी, मैं चाहूंगा कि हम उस पर विस्तार से बात रखें। ईमानदारी से कहूं तो हर व्यक्ति अगर बजट में ही बात रखे तो 7-8 मिनट में अपना सौदा सारा विस्तार सकता है, लेकिन क्योंकि इनको 370 और 35A जैसा नासूर फिर से पैदा करना है, जिसको हमने कब्रों में खोदा है, डाला है, ये कब्रों से फिर बाहर निकालना चाहते हैं। ना गंगा गई हुई हड्डियां वापस मिलती हैं, ना कब्रों में दिया हुआ व्यक्ति बाहर आता है। इसलिए अपने आप को मेंटली फिजिकली प्रिपेयर कर लो कि आने वाली पीढ़ियां कभी भी 370 को नहीं देख पाएंगी। जय हिंद, जय भारत।